अब इसमें दोनों की गलती है। दोनों की किस तरह गलती है? दोनों की किसकी? दोनों की, गौतम गंभीर की और बुमराह की। उसकी मैं रीजन बताता हूं। मेरे जैसा कोच हो या मेरे जैसे कप्तान हो, मैं तो उसको बोलूं बुमराह को, भाई आपने कम से कम पहले 3 टेस्ट मैच तो खेलने हैं, ठीक है। अब बुमराह जिस तरह भागता है, उसका एक्शन है वो क्या उसको तो देखते हुए तो बंदा बोले मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो सकता। क्या कमी है इसके अंदर? एक टेस्ट मैच खेल के बैठ गए, क्या कमी है? लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलिंग इनके पास नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपके 20 आउट आपके पास बॉलर्स होते हैं, तब आउट करते हैं। अभी आधी से 50% तो रह गई है इंडिया की टीम, बुमराह नहीं खेल रहा। 50% तो इंग्लैंड वालों के दिल इतने बड़े हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये सिलेक्शन ही गलत हुई। आपने ये दूसरे टेस्ट मैच को बिठा के उनका दिल बड़ा कर दिया। मेरा फेवरेट क्या बुमराह तो वैसे ही टॉपिक होता है, अच्छा और टॉपिक होता है। नहीं, अच्छा बॉलर है, अच्छा टॉपिक है। बॉलर अच्छा है तो जब आप किसी अच्छे बॉलर को नहीं खिलाएंगे या उसको इंजरीज होंगी या टीम को उसके ना खेलने से नुकसान या फायदे होते हैं, तो वो टॉपिक तो अच्छा होता है ना यार। ये तो बुमराह को नहीं खिलाया तो बुमराह ने खुद ही कहा था कि कप्तानी उसने लेने से मना कर दिया कि मैं ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। यार ये मेरी बात सुने, अगर आप देखें, बात ये थी कि जी बुमराह ने कप्तानी इस वजह नहीं की कि मैं रेस्ट भी करना चाहता हूं, मैं खेलना नहीं चाहता। भाई आप दूसरा मैच खेले ही नहीं, एक मैच के बाद आपने रेस्ट कर लिया, एक मैच के बाद 7 दिन का आपको रेस्ट मिला, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। भाई 7 दिन का रेस्ट आपको मिलता या 2 दिन का रेस्ट मिलता? आपने कम से कम पहले 2 टेस्ट मैच खेलने ही खेलने थे। हो सकता है वो इंजरी के साथ पहला टेस्ट खेल रहा हो सकता है। नहीं, माइनर इंजरी के साथ भाई क्या इतनी लंबी बॉलिंग थोड़ी पहले टेस्ट में कोई कर सकता है यार, ये टेक्निकल चीज है। अच्छा टेक्निकल चीज है तो मैं कुछ नहीं बोलता। अच्छा सुनने तो सही ना, पहले टेस्ट मैच में इतनी लंबी बॉलिंग, इतने लंबे लंबे स्पेल कोई नहीं कर सकता भाई। उसको नई इंजरी थी और पूरी जान मार रहा है, ठीक है। 140 पे जा रहा है, 135 प्लस जा रहा है, 140 प्लस, तो ठीक ठाक तेज, ऑलमोस्ट 90-20 पे भी गया है, पास था वो। तो ये इतनी पेस से आप कभी अनफिट होके गेंद नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ आ रही है? शुभमन गिल को समझ नहीं आ रही, वो कप्तान है। मुझे लगता है गौतम गंभीर को समझ नहीं आ रही। गौतम गंभीर तो कोच है ना, गौतम गंभीर की इतनी से है कि शुभमन गिल को वो चुप करा। गौतम गंभीर की इतनी से है कि विराट कोहली रिटायरमेंट दे दी, रोहित शर्मा ने दे दी और ईशांत शर्मा ने दे दी। उसकी इतनी सह है कि कलकत्ता को जिताने के बाद डायरेक्ट इंडियन टीम का हेड कोच बन गया। तो उसकी इतनी वैल्यू है कि वीवीएस लक्ष्मण को आने के बजाय खुद आगे आ गया, उसकी इतनी वैल्यू है। मतलब यानी अगर आप हेड कोच हैं, ठीक है, अब इसमें दोनों की गलती है। दोनों की किस तरह गलती है? दोनों की किसकी? दोनों की, गौतम गंभीर की और बुमराह की। उसकी मैं रीजन बताता हूं। अगर हेड कोच गौतम गंभीर बुमराह को कह रहा है कि आपने ये टेस्ट मैच खेलना है, और अगर बुमराह मना कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ठीक है, आपको दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए था। अगर बुमराह कह रहा है गौतम गंभीर को कि मैंने ये दूसरा टेस्ट मैच खेलना है और गौतम गंभीर अगर मना कर रहा है तो उसकी भी गलती है, तो दोनों की गलती हो गई ना। ये तो एक ही बात इसमें से सही होगी ना। सही इसमें, हाँ, लेकिन गलत दोनों की तरफ से हुई। हाँ। वो उसको कह रहा है वो मना कर रहा है, वो उसको कह रहा है वो मना कर रहा है। हमारे दौर ये होना ही नहीं चाहिए था, ये होना ही नहीं चाहिए था। सिंपल ये होना चाहिए था कि भाई आपने कम से कम, मेरे जैसा कोच हो या मेरे जैसे कप्तान हो, मैं तो उसको बोलूं बुमराह को, भाई आपने कम से कम पहले 3 टेस्ट मैच तो खेलने हैं। उसके बाद हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, जो भी हो रहा है बराबर हो रहा है, अगले 2 टेस्ट मैच या चौथा टेस्ट मैच मैं आपको रेस्ट करवाऊंगा। देखिए हम इससे थोड़ी अंदाजा लगा सकते हैं कि शोएब अख्तर अगर तेज थे, ये शोएब अख्तर इतनी दूर से भागते हुए आते थे, अगर वो शोएब अख्तर इतना तेज थे तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। हमारे लोगों की सोच थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं होता जो तेज होता है ये दूर से भाग, इंजरी के साथ खेल, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं। इंजरी के साथ तेज होता है, ये दूर से भागता आता है, या इंजरी होती है या जो कुछ भी होता है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, नो डाउट। जिस तरह वो जान मारते थे, वो भागना उनका, वो जरूर नजर आता है मेंटली वो बंदा बहुत स्ट्रांग था, वो एक चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता नहीं भी थे, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं ये मैं आपने 2 बातें, मैं लोगों को समझाने की बात कर रहा हूं कि अगर शोएब अख्तर लंबे रनअप से भागते थे या उनको इतनी इंजरीज थी या तेज गेंद करते थे, तो वो मेंटली स्ट्रांग नजर आते थे कि यार मेंटली स्ट्रांग है, आराम से बंदा कह सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बुमराह अगर 2 कदम से पैदल चल के आता है तो वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है या वो इंजरी से डरते हैं। नहीं, ये अब देखें, इनसाइड हमें तो नहीं पता ना क्या सूरत हाल है, हमें तो इनसाइड का तो पता तो नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बॉलर या जो बैट्समैन इतने बड़े लेवल पे चला जाता है ना, वो हमेशा मेंटली स्ट्रांग होता है। मेंटली स्ट्रांग ये नहीं होता आप रनअप और तेज गेंद करने वाले को आप बोलें जिसका रनअप तेज होगा वो मेंटली स्ट्रांग नहीं। मेंटली स्ट्रांग वो होता है जो जिस लेवल पे जाता है उस लेवल पे नाम बना लेता है एक, ठीक है। अब बुमराह जिस तरह भागता है उसका एक्शन है, वो क्या उसको तो देखते हुए तो बंदा बोले मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो सकता। क्या कमी है इसके अंदर? एक टेस्ट मैच खेल के बैठ गए, क्या कमी है?
मैंने इसीलिए बोला ना, या वो कोच की बातों में आ गया या खुद उसने मना कर दिया होगा। जो शुभमन गिल है वो मुझे उस तरह का एक तगड़ा एग्रेसिव अभी कैप्टन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो नया है। उसकी जगह अगर रोहित शर्मा होता, उसकी जगह अगर विराट कोहली होता, ये 100% बुमराह ये टेस्ट मैच खेल रहा होता, 100% बुमराह टेस्ट मैच खेल रहा होता। इसके ना टेस्ट मैच खेलने में गिल भी एग्री हो गया होगा, चलो ठीक है जाने दो इंजरी। नहीं भाई, आप टेस्ट सीरीज जीतना नहीं है आपने टेस्ट सीरीज जब आप जीतने की जाते हैं तो आप अपने मेन प्लेयर खिलाते हैं पहले, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर। उसके बाद आप कहते हैं ये 3 टेस्ट मैच थे, इसमें से अगर हम 3 में से 2 हार गए या 3 में से 2 जीत गए, अब तुम चौथा टेस्ट मैच रेस्ट कर लो। उसके बाद अगर चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीतती है तो 2-2 बराबर हो जाएंगे, फिर तुम आना 5वें टेस्ट मैच में फुली फिट होके, फुल फ्रेश होके। तो ये जो दूसरा टेस्ट मैच उसको बिठाया, वो तो बिठाई गलत है। इंडिया तो हार रहा ना मुसलसल, न्यूजीलैंड से 3 दफा हारा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारा। हेड कोच कौन है उसमें? गंभीर। सही है। तो गंभीर इसलिए आए कि वो हराएं टीम को। देखें, वाइट बॉल क्रिकेट में ना इंडिया की टीम में और टेस्ट मैच की क्रिकेट की टीम, इंडिया की टीम में बहुत फर्क है। टेस्ट क्रिकेट में एक तो ये 2 प्लेयर्स चले गए, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ठीक है, ये दो चले गए। उसके बाद जो है बाकी प्लेयरों ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलिंग इनके पास नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपके 20 आउट आपके पास बॉलर्स होते हैं, तब आउट करते हैं। अभी आधी से 50% तो रह गई है इंडिया की टीम, बुमराह नहीं खेल रहा। 50% तो इंग्लैंड वालों के दिल इतने बड़े हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये सिलेक्शन ही गलत हुई। आपने ये दूसरे टेस्ट मैच को बिठा के उनका दिल बड़ा कर दिया। वाइट बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर की कोचिंग में भी आप जीते, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भी आप जीते, उससे पहले भी आप जीतते रहे। वाइट बॉल क्रिकेट की उनके कप्स तो देखे, उनके पास कितने इवेंट्स हैं उनके पास, ठीक है। वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया के पास जो प्लेयर्स आए हैं वो बहुत तगड़े आए हैं, वो मैच विनिंग प्लेयर्स थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पेशली अगर अब आपके पास बॉलर नहीं है, आप तो टेस्ट में जीत थोड़ी सकते हैं। तो सुना फ्रेंड्स, आपने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट को, जिसने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने के साथ साथ सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हुई हैं, और ये महान हस्ती है पाकिस्तान के तनवीर अहमद। इनका कहना था कि जसप्रीत बुमराह को दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए था। अगर वो नहीं खेला तो इसमें जसप्रीत बुमराह की बहुत बड़ी गलती है। साथ ही साथ इसमें जो कैप्टन थे गिल साहब और जो कोच हैं गौतम गंभीर, उनकी बहुत बड़ी गलती है। तो इसके बाद क्या जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम से बाहर कर देना चाहिए, ये शायद तनवीर अहमद का सोचना है इस बारे में। वो कहना चाहता है कि जसप्रीत बुमराह के बिना भारतीय टीम के पास ऐसे बॉलर नहीं हैं जो 20 विकेटें ले पाएँ। लेकिन भारतीय टीम ने दिखा दिया सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा कर। इसके बाद जसप्रीत बुमराह को लेकर या फिर भारतीय टीम को लेकर तनवीर अहमद अपने बयान ऐसे बदलता है जैसे गिरगिट रंग बदलता है। तो इस महान हस्ती के बारे में आपका क्या कहना है जो उसने जसप्रीत बुमराह के बारे में बोला है? अपनी कीमती राय आप भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और कुछ अच्छी बातें जो आप तनवीर अहमद को कहना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।